हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ केएस न्यू ब्लॉग से आपकी अपनी किरण सिंह और आप देख रहे हैं श्री शिव पुराण की हिंदी व्याख्या के अंतर्गत विंध्येश्वर संहिता की आज 18वें अध्याय के बारे में संक्षेप वर्णन, जिसमें कि शिव जी के विभिन्न भस्म कैसे चढ़ाई जाती है, कैसे भस्म तैयार होती है, उसके बारे में बताया गया है। क्या वो चिता की भस्म है? आइए जानिए, आप भी मेरे साथ बने रहिए अंत तक। हर 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 महादेव दोस्तों, आइए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ श्री शिव पुराण की हिंदी व्याख्या के अंतर्गत विंध्येश्वर संहिता के अष्टदशों अध्याय 18वें अध्याय के संक्षिप्त वर्णन में, जिसमें आज आप सुनेंगे बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, शिव की भस्म धारण का रहस्य, शिव एवं गुरु शब्द की उत्पत्ति और तथा विघ्न शांति के उपाय, शिव धर्म का निरूपण। ठीक है दोस्तों, आइए। जीव को उसकी प्रारब्ध कर्म अनुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं, ये सब तो आप ही लोग जानते ही हैं। वह अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख प्राप्त करता है। अतः कर्म पास में बंधा हुआ जीव अपनी त्रिविध शरीर से होने वाले शुभ अशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बार बार घूमता रहता है। भगवान महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्र के करता है, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। शिव ही सर्वज्ञ परिपूर्ण तथा निस्पर्श हैं। शिव के अनुग्रह से ही शिव मतलब शिव की कृपा से ही प्रकृति आदि आठों तत्व वश में हो जाते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव तो परिपूर्ण है, निस्पर्श हैं, उनकी पूजा कैसे हो सकती है? आइए वो हम आपको बताते हैं। शिव की कृपा, शिवलिंग में, शिव की प्रतिमा में, शिव भक्त जनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है। उस पूजा से प्रकृति से परे महेश्वर पूजक पर विशेष कृपा करते हैं, यह सत्य है। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी बस में हो जाती है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति भी बस में हो जाती है। लिंग आदि में शिव की पूजा करने से क्रम से मुक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत् संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र का जाप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा अभ्यास बढ़ाते रहना चाहिए तथा इसीलिए शिव की जो व्यक्ति शिव की पूजा करता है उसे शिव वो शिव को ही प्राप्त हो जाता है। प्रणव, सूक्ष्मलिंग, स्थूललिंग, सकल पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूललिंग कहते हैं। ये सब मैंने आपको बताया था। और दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन ही तप कहलाता है। ये दोनों ही लिंग मोक्ष देने वाले होते हैं और स्वयंभू लिंग की पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। स्वयंभू शिवलिंग क्या है उसके बारे में भी आपको बताया था मैंने पिछले अध्यायों में, जहां भोले बाबा स्वयं प्रकट होते हैं और लिंग स्वरूप धारण करते हैं, उसे ही स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। जिसको और फिर भोले बाबा तो दानी है, तो आपको पता ही है भोले हैं। जिसको जहां भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो, सबसे पहले तो हमें अपने अंदर विश्वास जागृत करना होगा, हाँ, कि भोले बाबा हैं और शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव है। इसके ना आदि अनादि कोई भी नहीं है, केवल शिव ही है। उसके लिए वहीं प्रकट होकर वे अभिष्ट फल प्रदान करते हैं।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्फटिक लिंग तथा वाणी लिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। श्री बचपन में, युवा अवस्था में और बुढ़ापे में भी शुद्ध स्फटिक में शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला होता है। गृहस्थ स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली होती है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाएं। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवा अग्नि कहा जाता है। उसके द्वारा जली हुए काष्ठ का जो भस्म होता है वह शिवा अग्नि जनित है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को तथा शमी, पीपल, पलाश, वट, अमलतास और बिल्व इनकी लकड़ियों को शिव अग्नि से जलाएं। वह शुद्ध भस्म शिव अग्नि जनित माना गया है। अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाएं। फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरीके से छानकर नए घड़े या डब्बे में भर लें। उसे समय समय पर अपनी कांति और शोभा की वृद्धि के लिए धारण करें। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित और पूजित होता है। प्रपंचकर्ता परमेश्वर शिव ने भी अपने में आधे रूप से विद्वान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से उसके सार तत्व को ग्रहण किया है। दोस्तों, आप सबको ये सब गलत बातें बताई गई हैं कि भोले बाबा जो हैं वो चिता की भस्म धारण करते हैं। ये सब बिल्कुल गलत है। भोले बाबा ने आज तक चिता की भस्म धारण नहीं किया। हाँ कि वो शमशान के स्वामी है, क्योंकि तूने वो शमशान उनके ससुर जी ने दान में दिया था। चाहो तुम्हारा वो घर है, वहीं जाके तुम रहोगे हैं, लेकिन उन्होंने कभी चिता की भस्म धारण नहीं की। और ना ही उज्जैन में महाकाल में चिता की भस्म चढ़ाई जाती है। उज्जैन में जो भस्म चढ़ाई जाती है वह भी विभिन्न उससे काष्ठों से बनी हुई, मतलब पूजा पाठ हवन यज्ञ से बनी हुई भस्म होती है, जो कि उज्जैन में महाकाल की आरती होती में भस्म चढ़ाई जाती है। उन्होंने प्रपंच को दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया है। उन्होंने विभूति भस्म पोतने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया है। मतलब इस जगत में जितना भी मतलब सार तत्व है वो सब उन्होंने अपने ऊपर ही ग्रहण कर लिया है। महेश्वर ने अपने ललाट के मध्य में तिलक रूप से जो त्रिपुंड धारण किया है वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। इन भगवान शिव ने ही प्रपंच के सार स्वयं सर्वस्व को अपने बस में कर दिया है और इन्हें अपने बस में करने वाला दूसरा कोई नहीं है, इसलिए वे शिव कहे जाते हैं। भगवान शिव को अपनी आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पहले अपने भोले बाबा कहते हैं शिव जी कि पहले अपने अंगों में भस्म लगाए, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करे। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का दिनों अथवा रात्रि नारियों या पुरुष पूजा करने के लिए उसे भस्म जल सहित ही त्रिपुंड रूप में धारण करना चाहिए। ये शिव क्योंकि वह एकमात्र शिव को ही परम श्रेष्ठ मानता है। शिव व्रत में एकमात्र शिव में ही निष्ठा रखने वालों को ना तो अशौच का दोष लगता है, ना ही सूतक का। ललाट के अग्रभाग में अपने हाथ से या गुरु के हाथ से श्वेत भस्म या मिट्टी का तिलक लगाना चाहिए। यह शिव भक्तों का लक्षण है। गृह शांति के लिए
समी और व्रती रोजगार के लिए पलाश की समीधा से अन्न घृत तथा सुगंधित द्रव्यों से उन देवताओं के नाम अथवा मंत्रों से हवन करना चाहिए। मंत्रों से हवन करना चाहिए। पूर्ण आयु प्राप्त करने हेतु तिल का दान करना चाहिए। रोग निवारण के लिए घृत में अपनी परछाई देखकर दान करना चाहिए। भूत आदि की शांति के लिए भैरव की पूजा महापूजा करनी चाहिए और अंत में भगवान शिव का महाअभिषेक और नैवेद्य समर्पित करके ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराना चाहिए। महापाप हो जाए तो भैरव जी की पूजा करनी चाहिए। महाव्याधि हो जाए तो यज्ञ का संकल्प करना चाहिए। एक किंचन दरिद्र व्यक्ति को केवल दीप दान कर दे, उतना भी ना हो सके तो स्नान करके कुछ दान ही कर दे। 108, 1000, 10,000, 1 लाख या 1 करोड़ मंत्रों से भगवान सूर्य को नमस्कार करे। इस नमस्कार आत्मक यज्ञ से भी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव की इस प्रकार प्रार्थना करे, मेरी बुद्धि आपके ज्योतिर्मय पूर्ण स्वरूप में लगी है। मुझ में जो अहता थी वह आपके दर्शन से नष्ट हो गई है। मैं अपनी देह को आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं, आप पूर्ण हैं और आप मेरा स्वरूप भी आप ही हो। तो भी इस समय मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार यथा योग नमस्कार पूर्वक स्वामत यज्ञ करना चाहिए। तत्पश्चात शिव को नैवेद्य देकर तांबूल समर्पित करना चाहिए। शिव की प्रदक्षिणा से सारे पापों का तत्क्षण नाश हो जाता है। दुख का मूल व्याधि है और व्याधि का मूल पाप में होता है। धर्माचरण से ही पापों का नाश बताया गया है। भगवान शिव के उद्देश्य से किया गया धर्माचरण पापों का नाश करने वाला होता है। जन्म और मरण रूप द्वंद्व भगवान शिव की माया से प्राप्त है। जो इन दोनों को शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता है। हे विद्वानों, प्रदक्षिणा और नमस्कार शिव को अति प्रिय हैं। भगवान शिव की प्रदक्षिणा नमस्कार षोडश उपचार पूजन अत्यंत फलदायी होता है। ऐसा कोई पाप इस पृथ्वी पर नहीं है जो शिव की प्रदक्षिणा से नष्ट ना हो सके। इसलिए प्रदक्षिणा का आश्रय लेकर सभी पापों का नाश कर लेना चाहिए। दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही जान सकते हैं। दूसरा कोई ना आज तक जान पाया है ना कोई जान सकता है। शिव भक्त को सदा शिवलिंग के आश्रित होकर वास करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, शिव लिंगाश्रय के प्रभाव से वह भक्त भी शिव रूप ही हो जाता है। चरलिंग की पूजा करने से वह क्रम से अवश्य ही मुक्त हो जाता है। आप सबका कल्याण हो और भगवान शिव में आपकी दृढ़ भक्ति बनी रहे। जो मनुष्य इस अध्याय का पाठ करता है अथवा जो इसे सुनता है, हे विद्वजनों, वह भगवान शिव की कृपा से शिव ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इति श्री शिव पुराणी प्रथमाम विंध्येश्वर संहिता नाम साध्य साधन खंडे शिव लिंग महात्म वर्णन नामस्त 10 अध्याय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोलेनाथ सबके साथ। दोस्तों, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको डेली ब्लॉग के अंतर्गत श्री शिव पुराण की हिंदी व्याख्या का संक्षेप वर्णन कर रही हूँ। मेरे इस प्रयास को सफल करने में आप मुझे सहयोग प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भोलेनाथ सबके साथ।